मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न हम लेके आए हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक। हम एक एक सवाल बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कहा गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो इसके लिए सूत्र होता है बेटा, जो कि हम याद करेंगे, सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए n प्लस वन, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस वन बटे 6। हमें यही याद रखना है और इसी से पूरा सवाल क्या आपका लग जाएगा। आई बात समझ में? अब पूरी तरह से सवाल इसका जो है, जो वर्गों पे आधारित सवाल होगा, हम उसको लगा सकते हैं। देखिए, जैसे पूछा गया क्वेश्चन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक। क्या पूछा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, के वर्गों का योगफल क्या होगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए n की जगह पे कितना रखा गया है भैया, यहाँ पे 10। तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 10 रख दें। देखिए सूत्र आपका क्या है, योगफल का, ठीक। तो n प्लस वन, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस वन बटे 6। तो देखिए n की जगह पर आप 10 रखिए, 10 प्लस वन, 10 दूनी, या लिख दीजिए 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 6। अब देखिए क्या होगा, 10 उतार लीजिए, गुणे 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 गुणे 10 दूनी 20, 21 बटे 6। अब इसे काट के छोटा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 एक नम 3, 3 सत्ते 21। आपको गुणा करना है कितने का बेटा, 5 गुणे 11 गुणे 7। तो आप गुणा करिए, 11 पचे 55, 11 पचे 55 गुणे 7 कर लीजिए, 7 पचे 35 के 5, हासिल 3, 7 पचे 35, 35 3 38, यानी 385। आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 385। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी दिखाना होगा कि देखिए 30 का वर्ग, 31 का वर्ग, 32 का वर्ग डॉट डॉट 40 का वर्ग का योगफल पूछा गया है बेटा। क्या पूछा गया है, योगफल। आप सोचिए ना इसको, अगर जो है, अगर ये सवाल इस रूप में होता तो आप कैसे लगाते, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इस तरह से आते, 29 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग प्लस 31 का वर्ग डॉट डॉट ये प्लस 40 का वर्ग, इस तरह से होता ना। तो आप कहते कि सर जी प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जा रहा है। हाँ भैया ठीक है, पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे जो है 20 से पूछा है, 30 से पूछा है, ठीक। तो आप देखिए 30 से आपको निकालना है ना, तो आप एक बार शुरुआत से निकाल लीजिए यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर के 29 से लेकर यहाँ निकाल के घटा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक। तो सूत्र आपका क्या है, n प्लस वन, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस वन बटे 6। यही सूत्र बेटा योगफल का, ठीक। किसके योगफल का, वर्गों के योगफल का सूत्र है। तो आप एक बार 40 तक निकालिए, फिर 29 तक निकाल के घटा दीजिए। देखिए अब डायरेक्ट सूत्र पे हम रख रहे हैं। देखिए n की जगह पे 40 रखेंगे, 40, तो n प्लस वन, 40 प्लस 1 41 गुणे 40 दूना 80, 80 1 81 बटे 6। ये आ गया 1 से 40 तक।
आपको 30 से चाहिए तो 29 तक घटाना पड़ेगा, ठीक, माइनस, अब 29 तक निकाल लीजिए, एन की जगह 29 रखना है, तो 29 गुणे 29 और 1 30 गुणे 29 दूना 58, 58 में 1 जोड़ देंगे 59 बटे हो जाएगा 6। अब काट देंगे 6 पचे 30, इधर काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 यानी 20 2 यहाँ 40 हो जाएगा, 3 एक नम 3 27 तिहाई 81 होता है। अब यहाँ गुणा करेंगे 20 गुणे 41 गुणे 27, ये बात समझ में, माइनस 29 गुणे 5 गुणे 59। अब इनको गुणा करके, इसका गुणा करके और इसका गुणा करके अब घटा दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा बेटा। आई बात समझ में, तो गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, ठीक। देखिए 41 दूना कितना हो जाएगा 81, यानी 41 दूना 82, यानी 820 हो जाएगा। 820 में 27 से गुणा करना है, तो 7 एक 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 8 56, 56 1 57 हो जाएगा। 2 से करेंगे शून्य, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, इसको जोड़ेंगे 0 4 7 4 11 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12 हासिल 1 1 1 2, यानी ये हो जाएगा 22,140, माइनस इसका हम गुणा करेंगे 29 गुणे 5 करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा 145। अब 145 में 59 से गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40 के 0 हासिल 4, 9 का नम 9, 9 4 13, पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 एक नम 5 2 7, ये हो जाएगा बेटा 5 5 3 2 5 7 1 8, यानी 85 55, 85 55। अब घटा देंगे इसमें से, तो देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं, उधार जाएगा 10, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचा 0, 0 में से 5 घटेगा नहीं, फिर एक उधार आएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर बचा यहाँ पे 1, अब 1 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार आएगा 11, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाए 3 और यहाँ बचा अब 1, उत्तर हो जाएगा 13,585। कितना बेहतरीन प्रश्न है, कितना शानदार तरीका है, आप इस तरह से सवाल लगाएंगे कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो आपके लिए सूत्र क्या होता है, घनों का योग क्या होता है बेटा, किसी को पता हो तो बताइए। n प्लस 1 बटे 2, ये पूरे का वर्ग है, पूरे का होल वर्ग बेटा, यही होता है घनों का सूत्र, ठीक। बहुत ही शानदार सूत्र है, जबरदस्त सूत्र है, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, के घनों का योग क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे बेटा। अब देखिए n की जगह क्या आ गया 10 आ गया ना, तो n की जगह पे आप कितना रखेंगे 10, तो सूत्र आपका क्या है n प्लस 1 बटे 2 पूरे का वर्ग है ना, तो आप n की जगह 10 रखेंगे, 10 कोष्टक में 10 प्लस 1, ठीक, बटे 2 पूरे का वर्ग है, तो आप फिर करेंगे 10 गुणे 10 1 11 बटे 2 पूरे का वर्ग है, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो आ गया कितना बेटा ये 11 पचे 55,
ये 55 का वर्ग। अब 55 का वर्ग क्या होता है, पंचम 25 के 5, पंचम 25 हो जाएगा। अब 5 है तो एक से बढ़ा करके एक संख्या से गुणा करते हैं, तो 5 छक 30, यानी उत्तर हो जाएगा 3025। बहुत बेहतरीन तरीका है, हमने आपको बताया। ठीक, अब इस तरह से सवाल लगाइए, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक, आई बात समझ में? कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कर जरूर करिए और कमेंट में बताइए। ठीक, धन्यवाद।